अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट करें। और आप देख रहे हैं आज के तड़के में बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो है बनने वाली हैं, और इसके साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के लिए और हमेशा की तरह। और मुझे उम्मीद है कि 5 से 6:30 बजे तक आप हमारे साथ होंगे और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप सीख भी पाएंगे, कुकिंग के रेसिपीज़ भी, कुकिंग भी कर पाएंगे, साथ में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आप अपने पास लिख कर रख सकेंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप पेन और कागज़ हमेशा तैयार रखें। बहुत सारे सवालात हमारे पास आते हैं जिसके जवाबात हम दे रहे होते हैं, तो वो आपके भी काम आ सकते हैं या आपके किसी जानने वाले के भी काम आ सकते हैं। तो सदका ही जारिया है किसी की भी हेल्प करना, तो चीज़ें लिखी हुई होंगी तो वो आपके काम आएंगी। और जो कुकिंग टेक्निक्स होती है, जैसे कल हमने फ़ास्ट फूड बनाया, पिज़्ज़ा और सैंडविच, मुख्तलिफ़ चीज़ें, तो जो चीज़ें आपके पास इस वक्त घर पर हैं उससे आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं अपने फूड को, ये भी हम आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो टेक्निक्स को लाजमी छोटी छोटी जो पॉइंट्स होते हैं ना, वो आप अगर आपके पास लिखे हुए होंगे ना, तो आप यकीन करें प्रोफेशनल जैसे शेफ़ होता है उस तरह से आप अपने खाने को बना सकते हैं। इसलिए कि हमने भी सीखा है, बहुत दफ़ा प्रैक्टिस की है, तब जाकर परफेक्शन आती है। और जब परफेक्शन आ जाती है तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी पैदा हो जाता है, काम करने में आपको बहुत आसानी होती है। आप बातें भी कर रहे होते हैं और काम भी कर रहे होते हैं, और आपको अंदाज़ा रहता है, आप कहीं पर भी होंगे, घर के किसी भी कोने पर होंगे, आपने खाना अगर चढ़ाया हुआ है ना पकने के लिए, आपको यकीन करें, ये आप अगर प्रैक्टिस आपकी अच्छी है ना, तो आपको अंदाज़ा रहता है। मैं भी यहाँ पर कुकिंग कर रहा होता हूँ तो आपसे बातें भी कर रहा होता हूँ, कॉल्स भी आ रही होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे देखनी हो रही होती हैं, लेकिन मुझे खुशबू से, टाइम से मुझे अंदाज़ा रहता है कि यार इस टाइम पर जो है ना ये कुकिंग हो रही है, जल तो नहीं जाएगा। इस टाइप की चीज़ें जो है ना हमें खुद ब खुद अंदाज़ा होता चला जाता है। इसी को कहते हैं प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस इंसान को कामयाब बनाती है। तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आप भी बना सकते हो। बहुत सारे लोगों ने माशाल्लाह कुकिंग शोज़ देखकर आज बहुत एक्सपर्ट हैं, अपनी जो वेबसाइट वगैरह भी बनाई हुई है, ऑनलाइन चीज़ें भी सेल कर रहे हैं। कोरोना वायरस ने जहाँ पर बहुत सारी तबाही मचाई है, वहाँ लोगों को ये चीज़ भी सिखा दी है कि घर बैठे आप किस तरह से अपने टैलेंट को जो है ना उजागर कर सकते हैं, और अपना टेस्ट दूसरे तक आसानी के साथ कैसे पहुँचा सकते हैं। ठीक है, ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, ज़रूर हिम्मत से काम लीजिए, और हिम्मत बिल्कुल नहीं हारना है। और एक मुसलमान, एक पाकिस्तानी कभी हिम्मत नहीं हारता। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इन चीज़ों के ऊपर फोकस रखेंगे और अपने काम को, अच्छा, हर काम जो मैंने अपने बड़ों से सीखा है कि कोई भी काम रायगा नहीं जाता, हर काम को सीखना चाहिए। ठीक है, कभी ना कभी वो आपके काम आता है। जैसे कि मैं था, पहले मैं एक टाइम था कि मैं बिल्कुल ही, मुझे चीज़ों के बारे में नहीं पता था। आहिस्ते आहिस्ते मैं बाहर गया, वहाँ जाकर सीखा, अपने शोबे के बारे में भी सीखा, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी जो आज मेरे बड़े काम आती हैं। मुझे इल्म है कि मुझे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता बहुत सारी चीज़ों में। ठीक है, इसलिए कि मैंने वो चीज़ें सीखी, जब भी मुझे टाइम मिला मैंने सीखना शुरू कर दिया। स्टोन्स होते हैं जो हम अंगूठियाँ पहनते हैं, ये असली वाले जो स्टोन्स होते हैं, रूबी है, सफ़ाया है, इस टाइप की चीज़ें। मुझे एक टाइम मिला, थाईलैंड में मैं था, तो वहाँ पर मैंने कोर्स कर लिया, तो उससे मुझे इसके बारे में, ज्वेलरीज के बारे में भी इल्म हो गया थोड़ा, और वो कभी ना कभी आपके काम आता है। ठीक है ना, तो कोई भी चीज़ रायगा नहीं जाती, सीखा करें और सीखते रहें। इंशाल्लाह ये चीज़ आपको कामयाब बनाती है, कॉन्फिडेंस भी पैदा करती है आपके अंदर। ठीक है, और चलते हैं आज की रेसिपी आपको बताते हैं। चिकन पायलिया, ये जैसे कि हमारे यहाँ पुलाव बनता है, ये एक पुलाव टाइप की चीज़ है चिकन पायलिया। ये बड़ा अच्छा टेस्टी होता है, बहुत ही मज़ेदार होता है, और इंशाल्लाह ये आपको पसंद आएगा रेसिपी। और इसके साथ हम वेजिटेबल जो है कबाब, वो हम बनाने जा रहे हैं। और इसके साथ जो है ना हमारे पास आज पीच आइसक्रीम कॉकटेल, यानी कि पीच, आजकल आड़ू आए हुए मार्केट के अंदर, आड़ू और आइसक्रीम के साथ जो है बड़ा ज़बरदस्त मॉकटेल तैयार होगा, वो आप सीखेंगे। तो ड्रिंक भी है, वो मज़ेदार रेसिपीज़ भी हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ जो हैं वो तैयार होने जा रही हैं। अच्छा, आज मैं मटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं, तो आज मटर के बारे में बात करते हैं। मटर हमारी सेहत के लिए कैसा है? बेहतरीन चीज़ है ये मटर। सबसे खूबसूरत चीज़ जो है ना इस मटर की, वो ये है कि ख़वातीन और मर्द दोनों
के लिए खुशखबरी ये है कि मटर का जितना सीज़न के अंदर हो ना, इसको जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ये आपके स्किन को बहुत अच्छा करती है, स्किन में ग्लो लेकर आती है। स्किन के अंदर हमारे जो चेहरे के जो स्किन होते हैं ना, इसमें डेड सेल बन जाते हैं, ठीक है। डेड सेल बनने के बाद आपने देखा होगा चेहरे के ऊपर पैचेस पड़ जाते हैं, हल्का सा कहीं से डार्क हो जाता है कलर, कहीं से वाइट हो जाता है, डबल टिबल सा कलर हो जाता है चेहरे के ऊपर। तो वो डेड सेल जो है ना, उसको ख़त्म करने में बेतहाशा सलाहियत इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। जो अपना मटर है, मटर को आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मैदे के लिए बहुत अच्छा है ये, मैदे के निज़ाम को बेहतर बनाता है, ठीक है। खून को जो है साफ़ करता है ये, हमारे जो ब्लड के अंदर जो फाजिल मादा होता है, जरासीम वगैरह होते हैं, उसको भी साफ़ करता है। साथ में ये कुछ अरसे के लिए आता है मटर, लेकिन ये कि उसके बाद फिर ये ख़त्म हो जाता है। मैं भी आपको लास्ट में इसका तरीक़ाकार बताऊंगा कि बेस्ट इसका तरीक़ाकार क्या है मटर को खाने का, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, ठीक है। जैसे डेड सेल वगैरह चेहरे की रौनक के लिए अगर आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, मैदे की प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसके साथ साथ खून की सफाई के लिए इसको आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसके साथ साथ इसमें विटामिन्स और मिनरल्स बहुत सारे होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी जो पैदा करते हैं, बहुत सारे मसले मसाइल का हल निकालते हैं। तो उसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और जब तक ये सीज़न है, इसको आपने इस्तेमाल किया तो ये सीज़न तक इस्तेमाल करने का फ़ायदा जो है ना, वो पूरे 12 महीने आपको रहेगा, ठीक है, पूरे 12 महीने रहेगा। सिंपल इसका तरीक़ाकार ये है, मैं सोच रहा हूँ कि वापस आने के बाद, ब्रेक से वापस आने के बाद आपको बताऊँगा कि इसका सबसे अच्छा तरीका इस्तेमाल करने का जिससे ज़्यादा फ़ायदा आपको हो वो क्या है, वो मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊँगा। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आता हूँ। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी चिकन पाइडिया जो है वो तैयार हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली जैसे कि पुलाव होता है ना, उस टाइप की एक चीज़ है। और ये स्पेन में, इटली में और मुख्तलिफ़ जगहों पे ये बनाया जाता है। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये, ठीक है। थोड़ा सा टेस्ट चेंज होगा इसमें, आप जैसे घर पे पुलाव बनाते हैं उसमें और इसमें थोड़ा सा फ्लेवर में चेंजेस आपको मिलेंगी, ठीक है। कैसे बनाना है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो हमने चिकन को फ्राई कर लेना है, ठीक है। और चिकन जो है इसमें इसको हम कहते हैं कि सील करना, ताकि इसका टेस्ट इसी के अंदर ही रह जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा आपने ऑयल ले लिया और इसके अंदर, अच्छा इसी ऑयल में हम फिर आगे भी काम करेंगे और रेसिपी भी इसी पे बनेगी, ठीक है। सबसे पहले मैंने चिकन लिया, चिकन को हमने बग़ैर किसी चीज़ के इसमें हम हल्का सा नमक के साथ, चुटकी नमक के साथ इसे हमने ढकना लगा दिया और इसको फ्राई होने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। चलेगी, थोड़ा सा कलर आ जाए, पूरा 100% पकाना नहीं है, इसको हल्का सा कलर देना है। मटर जो मेरे पास यहाँ मटर मौजूद है, मैंने कहा था कि ब्रेक से वापस आने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मटर को सबसे बेस्ट तरीक़ाकार अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए, जैसे मैंने बताया कि सबसे बेस्ट तरीक़ाकार क्या है। मटर लिया आपने और फ्रेश होना चाहिए। एक तो फ्रोज़न वाला होता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। मटर आपने लिया, थोड़ा सा बटर या घी, असली घी हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर ऑयल जो होता है, जैतून का तेल हो तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो उसमें आपने डालकर इसको भूनना शुरू कर दिया। दो सिर्फ चीज़ें ऐड करनी है आपने, सिर्फ दो चीज़ें, एक नमक और एक काली मिर्च कुटी हुई, पिसी भी नहीं, ठीक है। काली मिर्च कुटी हुई, ये दो चीज़ें ऐड की और उसको आपने सिर्फ उसी में भून कर जो है ना आपने पकाना है। अच्छा, उसके अंदर पानी ऐड नहीं करना, ठीक है। तो वो ऑयल में ही इतना पककर मटर के अंदर जो नमी होती है ना, उसी में ये मटर गल भी जाएगा, खड़ा खड़ा रहेगा मटर, और उसको आप चमचे से खाएं या फिर आपने कोई सब्ज़ी बनाई हुई है या कोई और खाना बनाया हुआ है, साथ में उसके साइड डिश के तौर पर इसे आप एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी होता है ये, और साथ में इसका जो फ़ायदा है ना, वो मैंने जैसे आपको बताया बहुत ही ज़बरदस्त है स्किन के लिए। और इसके ऊपर आखिर में आप थोड़ा सा लेमन अगर डालना चाहें तो वो भी आप छिड़क कर खा सकते हैं। यानी कि 3-4 चीज़ों से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। थोड़ा सा ऑयल या बटर या घी डाल दिया आपने, उसमें मटर डाल दिए,
उसको भून लिया। भूनने के बाद नमक डाला, काली मिर्च कुटी हुई डाली, और जब ये तैयार हो गया ऊपर से थोड़ा सा नींबू छिड़क कर और इसको आपने इस्तेमाल कर लिया। ये बेहतरीन सबसे बेस्ट मटर को इस्तेमाल करने का तरीका है। सीज़न में जब भी मटर आए तो इसको ख़ुद भी खाएं और ख़ास तौर पर बच्चों को ज़रूर खिलाएं। ऐसी चीज़ों की आदत डालें बच्चों में। और ये हमारे यहाँ क्या होता है कि हम बच्चों को बिल्कुल ही इन चीज़ों से दूर रखते हैं। उनको टेस्ट का पता ही नहीं होता कि बेसिकली हम हर सालन में खाने में डाल देते हैं। उसका तो फ़ायदा होगा, लेकिन जो असल फ़ायदा है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि बच्चों के लिए भी बेहतरीन है, सेहत के लिए, बड़ों के लिए भी है। इस तरह के खाने पीने की सब्ज़ियाँ जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और उसे सीज़न में इस्तेमाल करें ताकि उसका फ़ायदा पूरे 12 महीने आपके जिस्म में रहे। ठीक है, हमारे पास कॉलर है ज़रीना फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है गुलजार साहब? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, कैसी हैं? खैरियत से हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। जी। अल्लाह पाक आपका बहुत अच्छा शो लगता है, अभी फोन करते हैं। जी जी। अपनी तकलीफें भी पूछे। मैंने पूछना था खुदा साहब, मेरे ना जी वो गले में दोबारा तकलीफ हो गई है। ठीक है, ठीक है। वो ऐसे जैसे ना गले के अंदर कोई चीज अड़ी उड़ी है, हाँ हाँ, जख्म लगते हैं, पट्टे खिंचे हुए हैं। ठीक है, ठीक है। तो आप मैं फील भी कर रहे होंगे कि मैं इसमें खींच के बोल जोर रही से हूँ। बोल, हाँ जोर लगा कर बोल रही हैं आप। ठीक है। हाँ जी जी बिल्कुल। तो बड़ी प्रॉब्लम है, चलती हूँ तो पूरे पट्टे खींच जाते हैं ठीक मेरे। है, ठीक है, ठीक है। तो आगे मैं वो आपके वो सरस, एक तो मैं भूल जाती हूँ, तुख्म सरस। वो खाई है। हाँ जी, वो बड़ी खाई है, छिलका भी है। लेकिन आप ऐसे होता है खाना या पानी, वो ऐसे होता है जैसे यार थायराइड की मैं गोली भी खाती हूँ। ठीक है। लेकिन बस हो गई है भाई, मान से इतनी तकलीफ होती है। नहीं नहीं, मैं कहती हूँ जो 4 दिन जिंदगी के हैं वो जरा इंशाल्लाह 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 परेशान ना हो, जाए, परेशान ना हो। इंशाल्लाह अल्लाह पे भरोसा, अल्लाह पे भरोसा रखें। इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक तो ये कि तुख्म सरस मैंने लिए, वो तो आपने जारी रखना है। साथ में अगर ज़्यादा तकलीफ है जैसे गले के अंदर ना, तो समंदरी नमक होता है। समंदरी नमक, 3 किस्म के नमक हमारे पाकिस्तान में मिलते हैं। एक आयोडीन वाला नमक होता है जो पैकेट के अंदर मिलता है, एक समंदरी नमक होता है, थोड़ा सा गीला गीला सा होता है, और एक पिंक सॉल्ट होता है, यानी कि पिंक वाला नमक, पहाड़ी नमक जिसको हम लाहौरी नमक कहते हैं। तो समंदरी नमक लेना है और उसको किसी कपड़े में लपेट लेना है। ठीक है, और उसे गर्म करना है तवे पे या किसी चीज़ के ऊपर, और उससे आपने सेक देना है रोज़ाना रात को सोने से पहले। ठीक है, रोज़ाना रात को समंदरी नमक से गले का सेक देना है। और ये 1-2 दिन में चीज़ें सही होने वाली नहीं है, इसमें टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन इसको आपने लाजमी करना है। साथ में कहवा मैंने बताया था, कल भी बताया था और फिर बता रहा हूँ। 3 चीज़ें हैं, हंसराज बूटी, मुलैठी और बरगे गाँव ज़ुबान। हंसराज बूटी, मुलैठी और बरगे गाँव ज़ुबान 50-50 ग्राम तीनों लेकर पंसारी की दुकान से कुटवा लें इसे। ठीक है, कुटवाने के बाद इसका 1 चाय का चमचा 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लिया, बॉइल्ड कर लिया आपने। छान कर इसके अंदर पुराना गुड़, यानी कि काला गुड़ होता है जो पुराना गुड़ कहलाता है, ये भी पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगा। इसका 1 इंच का टुकड़ा इसमें डाला आपने, चाय बनाई, और इसको एक सुबह पी लें नाश्ते के 1 घंटे बाद, एक रात को सोने से पहले पी लें। ठीक है, इस तरह से अगर आपने किया और समंदरी नमक का सेक आपने दिया तो इंशाल्लाह ये आपकी जो बीमारी है इसमें काफ़ी आफाका होगा। ठीक है, हिम्मत हारने का नहीं है। अगर आपने हार मान ली, मुसलमान कभी नहीं हारता। ठीक है, कितनी भी तकलीफ़ हो, कितनी भी परेशानी हो, मायूस नहीं होता है। मायूसी गुनाह है, और मुझे उम्मीद है कि आप इसके ऊपर ज़रूर अमल करेंगी और इंशाल्लाह सब चीज़ें बेहतर हो जाएगी। हिम्मत करें, खड़े हो जाएं बिस्मिल्लाह करके और अपनी तमाम मुश्किलात को जो है ना उसको निपटाएं। जब आप हिम्मत कर लेंगी तो आपकी बीमारी ख़ुद ब खुद दूर हो जाएगी, अल्लाह पे भरोसा करके, और इसको इस्तेमाल करें। मैंने हमेशा कहा है, एक बात मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, और अक्सर लोग चीज़ें ये जो है ना थोड़ा सा जल्दबाजी में, इंसान है ऐसे ही हरकतें करता है कि वो यकीन उसका जो है ना थोड़ा सा डगमगा जाता है बाज़ वक़्त। लेकिन ठीक है, इंसान होने के नाते कभी कभार इस तरह की सिचुएशन आ जाती है इंसान की ज़िंदगी में, लेकिन हिम्मत ना हारें। ठीक है, और जो भी काम करें
जो भी दवाई लें, कहते हैं ना अल्लाह ताला जब शिफा डाल देना तो वो मिट्टी में भी डाल सकता है। ईमान आपका कैसा है, आप उस पर कितना यकीन करते हैं, और इसके ऊपर आपको सारा डिपेंड है, ठीक है। इसके अलावा कोई और दूसरी सिचुएशन, कोई दूसरी राय या कोई दूसरा लॉजिक नहीं है, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है। जिस पर यकीन करेंगे, अल्लाह ताला महंगे से महंगी दवाई में बरकत ना डाले तो वो फ़ायदेमंद नहीं होगी, सस्ती से सस्ती दवाई में बरकत डाल दे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगी, ठीक है जी। यहाँ हमारे पास जो है चिकन को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया, ठीक है। जब ये दोनों तरफ से, ये अभी कच्चा है चिकन, ठीक है, पका हुआ नहीं है, ठीक है। इसको हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद हमने इसे डिश में से निकाल लेना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हमने डिश में से निकाल लिया, ठीक है। और इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है तलहार मिर्च, ठीक है। ये हम बनाएंगे चिली ऑयल। तलहार मिर्चें मैंने डाल दी हैं। अब क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगा ब्रेक के बाद। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। अज्जा चिकन 500 ग्राम, सेला चावल 300 ग्राम, प्याज चॉप्ड 1 अदद, लहसुन चॉप 3 से 4 जवे, तलहार मिर्च स्लाइस 1 से 2 अदद, टमाटर चॉप 2 से 3 अदद, मटर आधा कप, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, यखनी आधा लीटर, सिरका आधा कप, फिश सॉस 1 खाने का चम्मच, जाफरान 1 चुटकी, हरा धनिया आधी गड्डी, लीमू के छिलके 1 अदद, तेल हस्बे जरूरत, नमक हस्बे जायका। तरकीब: चिकन को साफ करके धो लें और खुश्क करके नमक लगाकर फ्राई कर लें और एक तरफ रख दें। चावलों को साफ करके धो लें, पानी में 2 घंटों के लिए भिगो दें। पैन में तेल गरम करके लहसुन और प्याज को फ्राई कर लें। फिर इसमें मिर्चें, सिरका, नमक, मटर, लाल मिर्च, काली मिर्च और टमाटर शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें और भून लें। अब इसमें फिश सॉस, यखनी और चावल शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इतना पकाएं कि चावल पक जाएं। अब इसमें जाफरान और चिकन शामिल करके मिक्स कर लें, डिश आउट कर लें और हरा धनिया, नींबू के छिलकों से गार्निशिंग करके सर्व करें। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार पालिया जो है तैयार हो रहा है, चिकन पालिया, और जैसे कि पुलाव होता है इस टाइप की चीज़ है। और चिकन को हमने फ्राई कर लिया और इसी ऑयल के अंदर हमने तलहार मिर्चें डाल दी। इसको हम कहते हैं जो चिली ऑयल बनाना, ठीक है। इसको डालने के बाद आपने क्या करना है, ये थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाए तो ये जो तलहार मिर्चें हैं ना, इसको आपने निकाल लेना है, कड़क हो जाए और इसको ज़ाया कर देना है। अगर इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना ये आप ज़ाया कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो ऑयल है ना, इसके अंदर खुशबू आ जाएगी बहुत ही ज़बरदस्त चिली की, ठीक है। जब ये खुशबू आ जाए तो उसके अंदर आपने, कलर भी इसका चेंज होएगा, थोड़ा मैरून कलर हो जाएगा। इसके अंदर आपने प्याज ऐड कर दी। ये पूरे राइस में इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त जाएगा, ठीक है। टमाटर ऐड कर दिया आपने। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा हमें पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए कि बाहर के खानों में हम ओवर फ्राई नहीं करते हैं, ठीक है, चीज़ों को। लहसुन जो है इसमें चॉप है, ठीक है, ये हमने डाल दिया। और इसके साथ मसालों में सिर्फ मेरे पास पेपरिका, लाल मिर्च भी डाल सकते हैं आप, थोड़ा सा नमक ऐड कर दें, ठीक है। और इसके साथ काली मिर्च, ये मटर आ गया है मेरे पास, ठीक है। और सिरका थोड़ा सा ऐड कर दिया आपने और इसे आपने थोड़ा सा पकाया। जब ये मिक्स हो गया, मिक्स होने के बाद इसके अंदर आपने चिकन को जो पकाया हुआ था, पहले से फ्राई किया हुआ था, इसको मैं चिकन को ऐड कर दूंगा इसमें, ठीक है। थोड़ी देर इसे हमने पकने के लिए छोड़ देना है चिकन को, ताकि ये जो थोड़ी बहुत कसर है वो भी ख़त्म हो जाए इसके अंदर से, ठीक है। इसमें हम दूसरी तरफ हमने क्या करना है कि जिसमें हमने पुलाव टाइप इसको बनाना है, उसके अंदर हमने यखनी, चिकन की जो यखनी होती है वो हमने ले लेना है। ये आ गई चिकन की यखनी, ठीक है। और ये आ गया राइस,
ठीक है। और इसको आपने जो बच्चा कुछ है सारा आपने इसमें समेट दिया। ठीक है। हमारे पास कॉलर है रुखसाना जैदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। जी। और माशाअल्लाह आपने ये बहुत जबरदस्त डिशेस बनाते हैं, तो स्पेशली मुझे कल के पिज़्ज़ा जो आपने बनाया था लास्ट, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। क्योंकि अमूमन जो है ना वो ये चिकन या दूसरी चीजों से बनता है और आपने उसको गोश्त से बनाया। जी बीफ में मैंने बहुत जी अच्छा लगा। जी बहुत और ज़बरदस्त। ये बताते हैं ना कि जैसे असल में जो साइड के क्रस्ट तो बन जाता है तो वो नहीं खाया जाता ना, उसमें टेस्ट नहीं होता। खा तो लेते हैं क्योंकि ज़ाया नहीं करना होता, लेकिन ये अच्छी तरकीब बताई आपने कि साइडों पे भी मक्खन और वो सब मक्खन कुछ और लगा अंडा, दिया जाए। मक्खन और अंडा लगा लें, उससे वो बड़ा क्रिस्पी और बड़ा मज़ेदार और जूसी हो जाता है। उसको आप ज़ाया नहीं होगा, खाया जा सकेगा। जी बिल्कुल, बस जी। ये कहने के लिए क्या साथ में बहुत जबरदस्त डिशेस बनाते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, तो यहाँ हमने यखनी जो है वो ऐड कर दी राइस के अंदर। और अब ये जो सालन है ये हमारा, इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। ठीक है, ये देखें कलर इसका खूबसूरत रहना चाहिए। पायरिया जो होता है वो बेसिकली उसका कलर बहुत खूबसूरत होता है। ठीक है, इसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ठीक है, ये मैंने इसमें ये ऐड कर दिया। ठीक है, ये चला गया। अब यखनी भी चलेगी, ये सारी चीज़ें भी चलेगी। अब ये बनकर तैयार होगा ना, बहुत ही खूबसूरत कलर में होगा। ये पुलाव टाइप चीज़ है, लेकिन ये है बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसमें मैं लश्कारे के लिए थोड़ा सा ज़ाफ़रान, यानी कि बाहर के खानों में भी ज़ाफ़रान इस्तेमाल होता है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा ज़ाफ़रान हमने डाल दिया। और ये है मेरे पास नींबू के छिलके। ठीक है, इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है। ये हमने नींबू के छिलके भी इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, ओ अब ये चला गया पकने के लिए। फाइनली बिल्कुल पुलाव की तरह ये पक कर तैयार हो जाएगा और मज़े लेकर हम खाएंगे। आ जाते हैं सब्ज़ी के कटलस बनाने के लिए। ठीक है, सब्ज़ी के कटलस बना लें या सब्ज़ी के इसको कबाब कह दें, जो भी आप कह सकते हैं, तो ये आप तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। आलू बॉईल कर लें। ठीक है, और इसके साथ साथ बाकी चीज़ें बहुत सिंपल सी मैंने रखी हुई, कोई मुश्किल वाली चीज़ें नहीं। अच्छा, बाइंडिंग के लिए दो चीज़ों का मैं मशवरा आपको दूंगा। आलू हमेशा जब भी हम आलू की टिकिया बनाते हैं या आलू को इस्तेमाल करते हैं या सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करते हैं और नमक डालते हैं, तो वो क्या होता है कि सब्ज़ियों में से पानी छूटना शुरू हो जाता है और कबाब हमारे जो है ना, वो गोश्त तो है नहीं, ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि उसमें पकड़ जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, बाइंडिंग फोर्स जो है ना नहीं बनती। तो बाइंडिंग फोर्स को रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए दो ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी ये आपके कबाब सौगी नहीं होंगे, यानी कि पानी से नहीं होंगे। और इसमें बाइंडिंग जो है ना वो मजबूती रहेगी। उसमें दो चीज़ों में, एक बेसन और एक कॉर्नफ्लावर, दोनों में से कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आधा किलो आपने आलू लिए तो इसमें आपने तकरीबन बंद गोभी जो है वो ले ली चॉप। ठीक है, हमारे पास सईदा रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो तारीफ के लायक है, हम उनका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। जी जी स्पेशल प्रोग्राम उनका देखते हैं जी, बहुत शुक्रिया। बाकायदा मैं हर काम छोड़ के उनका प्रोग्राम देखती हूँ। मैं इतनी दूर से कॉल इसलिए थोड़ी कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी जी, क्या खैरियत? अच्छा मैं समझा शायद मुझे कह रही, पता समझ नहीं आई बात। बहरहाल दोबारा ट्राई कीजिएगा। अच्छा, यहाँ बंद गोभी हमने 1/3 हिस्सा जो है ना बंद गोभी का ले लिया, उसको हमने चॉप कर लिया। अच्छा, एक छोटी प्याज ले ली हमने। ठीक है, ये हमने इसमें डाल दिया। ठीक है, ये मेरे पास हरी मिर्चें हैं, 5 से 6 हरी मिर्चें ले ली। ये मेरे पास हरी 2 डंडियाँ हरी प्याज की जो है ना, ये हमने इसमें ऐड कर दी। ठीक है, चीज़ें क्वांटिटी देखते जाएं क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। ये है हरा धनिया हस्ब ज़रूरत आधी गड्डी ले लें। ठीक है, ये आपने इसमें ऐड कर दिया। ये मेरे पास, अच्छा, मसाले में सिर्फ काली मिर्च है, ये मैंने 1 चाय का चम्मच काली मिर्च डाली है और नमक हस्ब ज़रूरत ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, और ये है मेरे पास मोज़रेला चीज़ या चेडर चीज़,
जो भी आपके पास चीज़ है आप इसको जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसको आपने ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसको करते हैं थोड़ा सा मिक्स। उसके बाद ये देखें बहुत ही अच्छा सा हरा मसाला भी है, आलू भी है, नमक भी है, सब चीज़ें हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें मिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लगते हैं। अच्छा, इसको दबा दबा के नहीं करें, दबा के करेंगे तो ये गोला बनना शुरू हो जाएगा। इसकी उंगलियां जो होती हैं ना, हमारी जो फिंगर्स होते हैं, उससे आपने इसको हमारे पास कॉलर है शकीला फ्रॉम हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी शकीला। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा आपका शो जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया। और आपका खाना मैं तो बहुत शौक से देखती हूँ आपका। जी जी बहुत और शुक्रिया। बहुत 5 बजे का इंतजार करती हूँ मैं तो। अच्छा अच्छा, ठीक हाँ, ठीक बहुत ठीक। अच्छा आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत- माशाल्लाह। आपकी तंदुरुस्ती दे अल्लाह, आमीन सेहत दे आमीन। आपकी अल्लाह ताला। बिल्कुल, दुआओं में याद रखिएगा। हाँ, जी बस दुआई निकलती है आपके लिए जब अच्छे से आपको बताते हैं आप। बहुत शुक्रिया। बीमारियों के लिए, गैस के लिए, जी, इसके जी। लिए जी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। Thank दुनिया you. में यहाँ के लिए अच्छा, आपके लिए वहाँ के लिए भी अच्छा हो रहा जी है। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। जी शकीला, भाई मेरे साथ मसला कुछ ही ऐसा है कि है ना, इसका वादी की बवासीर है मेरे। ठीक ठीक। तो है ना, बताया था ना नजीर हकीम साहब ने जी जी, 4-5 चीजें बताई थी, वो मेरे को पता नहीं कौन सी चीजें हैं, वो बता आप दें टीवी आप। अपना टीवी की तरफ चले, मैं आपको ब्रेक के बाद जो है ना वो बताता हूँ। ठीक है, टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेजिटेबल चीज कटलेट्स, अज्जा, कॉटेज चीज कद्दूकश 100 ग्राम, बंद गोभी कद्दूकश 100 ग्राम, आलू उबालकर पीस लें 2 से 3 अदद, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, प्याज चॉप्ड 2 अदद, अंडे 2 से 3 अदद, बेसन 4 खाने के चमचे, हरा धनिया चॉप्ड आधी गड्डी, सलाद पत्ता 2 से 3 अदद, टमाटर 2 से 3 अदद, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: एक मिक्सिंग बोल में कॉटेज चीज, बंद गोभी, आलू, हरी मिर्चें, प्याज, बेसन, हरा धनिया और नमक शामिल करें और अच्छी तरह से मिक्स करें। अब इस आमेजे के कटलेट्स बना लें और एक तरफ रखते जाएं। अंडों को एक मिक्सिंग बोल में डालकर फेंट लें। अब एक पैन में ऑयल गरम करें, फिर कटलेट्स को अंडों में डिप करें और पैन में डालकर गोल्डन फ्राई कर लें। अब इसे एक प्लेट पर टिश्यू पेपर पर निकाल लें ताकि इसका ऑयल जज्ब हो जाए। फिर इसे एक सर्विंग प्लेटर में निकाल लें। सलाद पत्ता और टमाटरों से गार्निशिंग करके सर्व करें। वेजिटेबल चीज कटलेट्स तैयार हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत बहुत मज़ेदार कटलस तैयार हो रहे हैं, वेजिटेबल के कटलस, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत ही पसंद आएंगे। ठीक है जी, और बड़ी सुंदर से, और कलर इसका बहुत ही अच्छा सा आता है। ठीक है जी, और ये देखें बाइंडिंग इसकी इतनी अच्छी है कि आप जब आपको आलू के अक्सर बनाते हैं लोग ना परेशान होते हैं कि यार वो सौगी सौगी से होते हैं, अंदर से गीले गीले से रह जाते हैं। वो चीज़ नहीं होगी। जो आपको मैंने आइडिया बताया है उसको आपने अगर फॉलो किया तो इंशाल्लाह आपके कबाब बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास 2 पीसेस और भी तैयार हो चुके हैं, इसको भी टिश्यू पर निकाल लेते हैं। ठीक है, और बाकी हम डाल देते हैं। अच्छा, धीमी आंच पे बनाएं, आराम आराम से बनाएं, जल्दबाजी करने का नहीं है वरना इतनी मेहनत आपकी ज़ाया हो जाएगी। रही बात अभी जो हमारे पास कॉलर थी उनकी, जो पाइल्स, ये बीमारी जो बवासीर की होती है बहुत तकलीफ़देह होती है और उसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ हमने बताई हैं। जो मैं आपको दवाई बता रहा हूँ इस लिख लें और मुस्तकिल इस्तेमाल करना है जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता। जज्बाती नहीं होना है, घबराहट नहीं लेनी है, परेशान नहीं होना है। बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं लेकिन हर चीज़ सब्र और तहम्मुल से। सबसे पहली बात कि कब्ज़ नहीं होने देना है। ऐसे मरीज़ को कब्ज़ नहीं होना चाहिए बिल्कुल। इसफगोल की भूसी, गोंद का तीरा, इस टाइप की चीज़ें लाजमी इस्तेमाल करते हैं। जितना मैदे को ठंडा रखेंगे उतना अच्छा है। गोश्त, गाय का गोश्त वगैरह जो है वो कम से कम इस्तेमाल करें। रेड मीट यानी कि बकरे का गोश्त भी, गाय का गोश्त भी। बकरे का गोश्त थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन गाय का गोश्त बिल्कुल बंद कर दें। जो बादी चीज़ें हैं उसको इस्तेमाल करना बंद कर दें। कोशिश करें कि मैदे में जितना फाइबर जाए, यानी कि सब्ज़ियाँ जितनी ज़्यादा जाएंगी उतना ही फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, ये तो आप लिख कर एक
कागज़ पे लगा दें दीवार पर। इसको परहेज़ नहीं किया तो ये मसला हल नहीं होगा, और होगा भी तो बहुत देर से हल होगा। 2 जड़ी बूटियाँ, एक का नाम है बनखोड़ और एक का नाम है मगज़ करंजुआ। एक का नाम है बनखोड़ और एक का नाम है मगज़ करंजुआ। दोनों 50-50 ग्राम ले लें, मिक्स करके पाउडर बना लें। इसका 1 चाय का चमचा पानी के साथ सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद, जब तक इस्तेमाल करना है जब तक ये मर्ज़ ख़त्म ना हो जाए। ठीक है जी। यहाँ पर हम कटलस जो है वो डाल रहे हैं फ्राई होने के लिए। ठीक है जी। और साथ साथ पुलाव भी हमारा तैयार हो रहा है, और एक बहुत ही मज़ेदार आज ड्रिंक हम तैयार कर रहे हैं जो आजकल पीच आए हुए हैं मार्केट के अंदर, और इसके ड्रिंक जो है ना बहुत ही अच्छा, ये फ़ायदेमंद भी बहुत है। ठीक है। पीच जो है यानी कि जिसको हम आड़ू कहते हैं। ठीक है। तो आड़ू के ड्रिंक भी हम तैयार करने जा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर मेरे पास लास्ट 1-2 पीसेस रह गए, तो उसको हम फ्राई कर लेते हैं। आलू के कटलस बहुत ही हल्का सा ऑयल लगा लें हाथ पे, ताकि ये काफ़ी लेस। इसमें 2 अंडे हमने डाले थे और बेसन 4 खाने के चम्मच हमने ऐड किया था आखिर में, ब्रेक में जाने से पहले। ठीक है जी। बाकी चीज़ आपके सामने मैंने की थी। ठीक है। और ये मैंने दूसरा पीस भी डाल दिया। चलिए, ये हो गया कटलस, और कलर देखिए बहुत ही खूबसूरत सा कलर है, क्रिस्पी। ये देख रहे हैं आप, ये हाथ में उठाने से आपको अंदाज़ा होगा, कड़क बिल्कुल ऐसे जैसे कि ना बिल्कुल मजबूत सा है। गीला गीला सा जैसे होता है ना, दबाएं गीला सा हो रहा होता है, वो चीज़ नहीं होगी। ठीक है। जब ये आप चीज़ें ऐड करेंगे। हमारे पास कॉलर हैं कोयटा से, सोहेल कोयटा से। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है गुलजार भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर खैरियत। आप सुनाएं कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का करम जी। शुक्र दुआ। जी सोहेल। गुलजार भाई आपको प्रोग्राम में रेगुलर देखता हूँ, आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। आप लोगों की खिदमत कर रहे हो। जी जी बहुत ये शुक्रिया। भी अल्लाह ताला इसका आपको अजर दे। जी जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गुलजार भाई मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ जी। मेरे मगज करिंजवा वाला मैं फार्मूला आपने जो बताई थी बूटी वाला, वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। जी। मगज करिंजवा, वो वो मगज करिंजवा और फालसे की गुठली, उसकी गुठली, जामन की गुठली। जी। तो गुलजार भाई मेरे जिस्म में दर्द बहुत है, थकावट जैसी रहती है और देखें सुस्त जैसा रहता है। देखें जो शुगर पेशेंट होता है ना, उसके जिस्म में दर्द होता है, आसाबी कमज़ोरी हो जाती है, मेंटली डिस्टर्ब रहता है, थोड़ा कन्फ्यूजन का शिकार भी रहता है, बहुत सारी और पैरों में सूजन हो जाना, इस टाइप की चीज़ें रहती हैं। ठीक है ना। आपको एक फार्मूला और भी मैंने बताया था, शायद आपने नोट नहीं किया, जो अपना सफ़ेद मूसली वाला। मैं अभी दोबारा टीवी के नजदीक जाता हूँ गुलजार भाई, आप दोबारा अगर रिपीट कर दें। ठीक है। ठीक। तो जो लोग भी शुगर पेशेंट हैं, उनको जो लोअर बॉडी होता है यानी कमर से नीचे का हिस्सा जो होता है ना, वो बहुत वीक होना शुरू हो जाता है, नसें जो है ना वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, खून का दौरान या स्लो हो जाता है, पैर सुन्न रहने लग जाते हैं, घबराहट रहती है, बेचैनी रहती है, बहुत सारी और चीज़ें, बेजारगी आ जाती है इंसान के जिस्म में, किसी से मिलने का दिल नहीं चाहता, और इसके साथ साथ बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो प्लीज़ ऐसे लोगों के लिए मैंने जो है 2-3 चीज़ें बताई थी, जो आप नोट कर लें सारे लोग और इसको इस्तेमाल करें। ठीक है। ख़वातीन हों या मर्द हों, दोनों। सुरंजान शीरियाँ मैंने बताया था 50 ग्राम, और सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, अशोकगंधा 50 ग्राम और सिंगाड़ा 50 ग्राम। ये चारों चीज़ों को लेकर इसका पाउडर बना लें। 1 चाय का चमचा सुबह निहार मुँह अगर नीम गर्म दूध के साथ, 1 कप दूध के साथ ले लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप नाश्ते के 1 घंटे बाद 1 कप नीम गर्म दूध के साथ इसको रोज़ाना इस्तेमाल करें। शुगर पेशेंट के लिए मैं मशवरा ये दूंगा कि हमेशा के लिए इस्तेमाल करें। ये समझ लें आपके लिए एक मल्टी विटामिन है, यानी कि इसके अंदर विटामिन डी भी है, इसके अंदर कैल्शियम भी है, इसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो एक बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए ज़रूरत होती है। और शुगर पेशेंट आहिस्ते आहिस्ते अपने जो आसाबी कमज़ोरी में चला जाता है, वीकनेस उसको बढ़ती चली जाती है, तो अपने प्रोटीन का टेक, यानी कि प्रोटीन आपको पूरा मिलना चाहिए, विटामिन सी आपको पूरा मिलना चाहिए शुगर पेशेंट को, और हर तरह के जो विटामिन हमारे जिस्म में ज़रूरी हैं वो पूरे फुलफ़िल होने चाहिए।
ताकि आपको किसी भी किस्म की वीकनेस ना हो। वीकनेस होगी तो ज़ाहिर बात है और भी बीमारियां आपको लगेंगी। तो यहाँ हमारे पास कटलस फाइनली तैयारी के आखिरी मराहिल में आ गए जी। ये और इसके बाद मैं इसको खुद आराम से खड़े होकर बना रहा हूँ ताकि खूबसूरत से बने और मज़ेदार भी तैयार हों, ठीक है। और ये जो है फाइनली तैयार हो चुके हैं। इसे मैं पहले टिश्यू पर रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर से हम जो है ये हमारी डेकोरेशन प्लेट जो है ना इसके ऊपर से लगा देते हैं, ठीक है। ये आ गया ज़बरदस्त से वेजिटेबल कटलस, ठीक है। और पुलाव भी तैयार हो रहा है। पुलाव की शक्ल आपको दिखा देता हूँ मैं थोड़ी सी। मैंने कहा था ना इसका कलर बहुत खूबसूरत आएगा। ये देखें, बहुत ही पिंक कलर का ये हमारा इंग्लिश पुलाव जिसको हम चिकन पायलिया कहते हैं, ठीक है जी। ये तैयार है, आखिरी दम पर चला गया ये। और इस पर एक ड्रिंक जो मैंने कहा था आड़ू। आड़ू कुदरत की वो चीज़ है, जब तक सीज़न है खूब खाएं, जान बनाएं। जापानीज़ लोगों के साथ मैंने तकरीबन 12 साल काम किया है। जापानीज़ लोगों का कहना है ये है कि ये जो फल है ये इंसान को बूढ़ा नहीं होने देता और ये बहुत कदीम फल है। यानी कि बहुत सारे दुनिया में फल आए लेकिन बहुत सारे फल ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पुराने हैं और कुछ ऐसे फल हैं जो अभी नई तहकीकात हुई हैं। तो ये जो फल है आड़ू, ये बहुत पुराना फल है और ये इंसान को बूढ़ा नहीं होने देता। तो आड़ू जब तक सीज़न में है खूब खाएं। और इसके ऊपर का छिलका अगर हटा दिया आपने तो समझ ले सारा उसकी मेहनत बर्बाद कर दी आपने, ठीक है, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ की। तो ये जो ऊपर इसके गलाब सा बना होता है ना, मखमल टाइप का, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे मैदे के लिए। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर भी प्रोग्राम अगर कल हो सका तो मैं करूँगा, आपको बताऊँगा कि इसके फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। इसके साथ मैंने आड़ू डाल दिए, 2 से 3 आड़ू ले लिए। आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम तकरीबन 1 कप ये ऐड कर दी हमने। और इसके साथ मैंने बर्फ़ थोड़ी सी डाल दी और थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। चलो जी, ये हो गया बेहतरीन सा ड्रिंक। चलो जी, ये आ गया हमारा पीच कॉकटेल, ठीक है जी। ये बहुत ही गुलाबी गुलाबी सा कलर, मज़े मज़े का, ठीक है। और मैं इसके ऊपर खूबसूरती के लिए हल्का सा ज़ाफ़रान ऐड कर रहा हूँ, वो भी गुलाबी है, ठीक है जी। तो ड्रिंक के ऊपर ये इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा बढ़ाना चाहें तो साइड से डालें, ठीक है। कभी भी डालना, जूस को बढ़ाना हो तो साइड से। चलें, खूबसूरत से ड्रिंक कटलस हमारे तैयार हैं। पायरिया जो है, चिकन पायरिया, ये भी फाइनली डन हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अभी इसका रिज़ल्ट भी आप देखेंगे लास्ट में। खाना बनाते वक्त मैंने शुरू में आपसे कहा था कि समझें, नोट करें पॉइंट्स सारे, और उन सारे पॉइंट्स को नोट करके अपने पास डायरी में लिख के रखें कि कौन सी चीज़ कब डाली गई, कितनी डाली गई, टाइम कितना रहा। इसलिए कि हम तो कुकिंग के दौरान आपको टाइम नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप लाइव शो है तो कहीं इधर उधर हो ही नहीं सकता, ठीक है। आपके पास घड़ी है, आप टाइम नोट करते रहें और इंशाल्लाह आपके पास परफेक्ट टाइम आ जाएगा और रिज़ल्ट भी परफेक्ट होगा और हमेशा एक ही जैसी चीज़ बनकर निकलेगी रिज़ल्ट में, ठीक है जी। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। पीच आइसक्रीम शेक। अज्जा, आड़ू हस्ब ज़रूरत, आइसक्रीम हस्ब ज़रूरत, बर्फ हस्ब ज़रूरत। तरकीब, सब चीजों को ब्लेंडर में मिक्स करें और ग्लास में सर्व करें।
वेलकम बैक नाज़रीन। और बहुत ही मज़ेदार हमने चिकन पायरिया यानी कि एक पुलाव टाइप की चीज़ जो होती है वो हमने तैयार की है। बहुत ही खूबसूरत कलर में तैयार हुआ है। ये हल्का हल्का सा पिंक कलर है, इस पर ज़ाफ़रान हमने डाला है और लजीज भी बहुत है, टेस्टी भी बहुत है, लाइट है बिल्कुल, इसलिए कि इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डले हैं। ठीक है जी, और ज़रूर बनाइएगा। और आपको टेक्निक मैंने बता दी है। वेजिटेबल कटलेट्स बहुत ही ज़बरदस्त, ये देख लें आपके सामने मौजूद है। इसके अंदर हमने मोज़रेला चीज़ भी इस्तेमाल की है, सारी सब्जियां भी इस्तेमाल की हैं और बेहतरीन से कटलेट्स जो है ये तैयार हो गए हैं। और आड़ू यानी कि पीच आइसक्रीम कॉकटेल जो है वो भी तैयार है। जैसे कि मैंने बताया कि ये पीच यानी कि आड़ू जो है सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इंसान को बूढ़ा नहीं होने देता, यानी कि इंसान को जगता है। तो इसके बारे में जापानीज़ लोग ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ़ करते हैं और इसको कहा जाता है कि इसको छिलके के साथ इस्तेमाल करें तो इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसकी बारे में, आड़ू के बारे में भी आपको डिटेल में बताऊं ताकि आड़ू के फ़ायदे भी देखें। आजकल सीज़न में आया हुआ है, मार्केट के अंदर आड़ू मौजूद हैं, तो आड़ू खाएं, जान बनाएं, अपने आप को जवान रखें। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों से इंसान अपनी सेहत का ख्याल रख सकता है जिन चीज़ों का हमें पता होता है, हमें फ़ायदा पता होता है। ठीक है, तो कभी बड़ों का कहना है कि अगर खाने को समझ के खाया जाए, खाने को अगर समझ कर खाया जाए तो खाना जो है वो आपके लिए दवाई की हैसियत रख सकता है। ठीक है, तो ये दवाई समझकर इसको अगर आप समझकर खाएंगे तो ये आपके लिए फ़ायदे के साथ साथ और दवाई का भी काम करेगा, यानी कि आपका इलाज भी करता रहेगा। तो बैलेंस करके खाएं, मज़े मज़े के खाने बनाएं लेकिन इंजॉय करें। ठीक है जी, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।